प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर याद किया है। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम का वंचितों के लिए किया संघर्ष प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वंचितों और पीड़ितों के अधिकार के लिए उनका आजीवन संघर्ष सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बता दें कि बिहार के चंदवा से दिल्ली की राजनीति तक का सफर करने वाले बाबू जगजीवन राम को दलितों, गरीबों और वंचितों का मसीहा माना जाता है। वह 1936 से 1986 तक सांसद रहे। कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को कहा था। हालांकि बाद में दोनों के बीच दूरियां आ गई और अगला चुनाव वह जनता पार्टी के टिकट पर जीते। आज उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी आज उनकी जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आज बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन किया है। भारत की आज़ादी की बात हो और बाबू जगजीवन राम का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद वे भारत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसके साथ ही अगर हम बाबू जगजीवन राम की बात करें तो उनके शुरुआती जीवन में कठिनाइयाँ थी, लेकिन वह सभी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़े। हर वर्ष 5 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस अवसर पर बाबू जगजीवन राम को याद करते हुए लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि जगजीवन राम को 6 साल की उम्र में गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने भेजा गया। उसी साल उनके पिता का देहांत भी हो गया। उन्होंने आगे की पढ़ाई आरा के महाजनी स्कूल और टाउन स्कूल से की। 1925 में वे आरा में होने वाले एक छात्र सम्मेलन में शामिल हुए। वहां उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्वागत भाषण देने का मौका मिला। उनका भाषण सुनकर मालवीय जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें आगे पढ़ाई के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बुलाया। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद जुलाई 1926 में बाबू जगजीवन राम ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में एडमिशन लिया। 1928 में आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और महात्मा गांधी के संपर्क में आए। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी ने बाबू जगजीवन राम को आग में तपा सोना कहकर सम्मानित किया। 1935 के भारतीय अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, जिसमें बिहार और 8 अन्य प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई। बाबू जगजीवन राम एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1934 से 35 में उन्होंने अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही बाबू जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जगजीवन जी को 1940 और 1942 में जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद भी वे समाज सेवा से पीछे नहीं हटे और वे हमेशा त्याग और बलिदान की भावना से देश के लिए काम करते रहे। उनके कार्यों से वे सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के अधिकारों के प्रतीक बन गए। आज उनकी जयंती के मौके पर देश भर के तमाम नेता उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाइव इंडिया परिवार भी बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।